सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है मानस पांडे और यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग आते हैं अपनी बातों पे। हम लोग पढ़ रहे हैं रेखा गणित। रेखा गणित में अपना टारगेट है क्या? एरिया। अभी तक इसके पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने? देखिए, आप में से कुछ कह रहे हैं कि यार सर एक्सरसाइज कराते जाइए। मेरा एक अपना रूल रहता है कि मैं पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेता हूँ। मुझे हर कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए, उसके बाद हर एक कॉन्सेप्ट पे मुझे एक एक दो दो एक्सरसाइज पता होनी चाहिए, बस। उससे बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए, मैंने पहले आपको बताया त्रिभुज क्या होता है, पढ़ लिया। फिर मैंने बताया आपको त्रिभुज के कितने टाइप होते हैं, वो पढ़ लीजिए। फिर आपने क्या पढ़ा? चतुर्भुज क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं। पढ़ते जा रहे हैं, एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट और माइंड में बिठाते रहिएगा। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एरिया। समय बर्बाद किए हुए बिना आई विल स्टार्ट डायरेक्टली। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले एरिया। किसका? त्रिभुज का। किसका पढ़ने जा रहे हैं? त्रिभुज का। किसका पढ़ने जा रहे हैं? त्रिभुज का। ठीक है। त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइएंगल। ए पॉलीगन इन विच देयर आर थ्री साइड्स इज नोन एज ट्राइंगल। अब आपके सामने एक देखिए त्रिभुज दिख रखा है। तो सबसे पहले एरिया का एक कॉमन फॉर्मूला है, इसको एकदम रट डालिए। कैसा भी त्रिभुज हो, आपको उसमें दो चीज़ें ढूंढनी है। अगर न्यूमेरिकल में दे रखा है, कोई भी न्यूमेरिकल में दो चीज़ें दे रखा हो, एक तो उसकी हाइट। हाइट क्या होती है? कोई भी मान लिया ट्रायंगल है तो याद रखिएगा, ट्रायंगल में ऊपर से नीचे की ओर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, जो भी आए यही इस ट्रायंगल की क्या होती है? हाइट। टॉप वाले पॉइंट से याद रखिएगा, जो सबसे ऊपर पॉइंट है उससे नीचे की ओर परपेंडिकुलर डाल दीजिए बेस पे। आपको तीन नाम मैंने बताया था। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, बेस या आधार। ये क्या है? हाइट या ऊंचाई। ठीक। तो एरिया क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये सबसे आसान तरीका है। और मैं फिर से बता दूं, मैं उन लोगों के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि यार 10,000 लोग पढ़ेंगे। मैं सिर्फ 2,000 लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं। मुझे पता है वो 2,000 लोग के लिए ही ये मैथमेटिक्स है। आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर देखिए, ना अच्छा लगे तो मत देखिए। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। 20 रुपये मुझे मिलने हैं तो उससे मुझे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इस वीडियो से 10 लोगों का भी भला होता है तो फिर ये वीडियो काम का है मेरे लिए, मैं इसलिए बना दे रहा हूँ। ठीक है। तो अब आ जाइए, सबसे बेसिक फॉर्मूला एरिया का क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अच्छा, इसमें आधार कौन सा होगा? देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं क्या? आधार या बेस। ठीक। मान लीजिए इसका बेस है बी। क्या है? बी। ठीक है। इसका बेस कितना है? बी। इसकी हाइट कितनी दिख रही है आपको? एच। तो ये बताइए त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 बी इंटू एच। याद रहेगा सबको? ये सबसे बेसिक फार्मूला है। और ये फार्मूला आपको लगाना कब है? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सिर्फ तब लगाना है जब आपको दो चीज़ें पता हो। किसी भी त्रिभुज की हाइट पता हो और दूसरा उस त्रिभुज का क्या पता हो? आधार की वैल्यू पता हो। अब आप में से कुछ पूछेंगे कि सर यार ये बताइए, मान लीजिए एक इस टाइप का ट्रायंगल है। ये आपके सामने एक ट्रायंगल दिख रहा है ना? ABC। मान लीजिए ये। अब ये बताइए, आपको खुद समझना होगा। मैंने आपको अभी 1 मिनट पहले बताया कि यार आपको दो चीज़ें देखनी है। हाइट कौन सी होती है? हाइट होती है कि सबसे टॉप पॉइंट से नीचे की ओर एक लाइन खींच दीजिए आंख बंद करके। सबसे टॉप पॉइंट ये दिख रहा है इसका, इससे एक नीचे की ओर लाइन, ये है क्या? इसका बेस। तो बताइए इस त्रिभुज का ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। हर चीज़ बेस पहले मैंने क्लियर कर दी है, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि यार मैंने पढ़ा ही नहीं पढ़ा तो पढ़ दीजिए पुराने वाली वीडियो से। ठीक है। और आपको नहीं पढ़ना हो तो मत पढ़िए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये वीडियो मैंने फिर बता दिया, सिर्फ 2,000 लोगों के लिए मैं डालता हूँ, उससे ज़्यादा लोगों के लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मत देखिए आप। ठीक है। आइए, 1/2 बेस इंटू हाइट क्या होगी बताइए? मैंने बोला टॉप से एक लाइन खींचिए, यही इसकी क्या हो जाएगी? हाइट। तो ये बताइए इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक की हो गई। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। चाहे ये ट्रायंगल हो, चाहे ये ट्रायंगल हो, चाहे किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, आपको दो चीज़ें अगर पता हो, क्या क्या पता हो? एक तो आधार और दूसरा ऊंचाई। ऊंचाई क्या होगा? त्रिभुज के सबसे टॉप पॉइंट से बेस पे आप क्या करिए? परपेंडिकुलर डालिए, जो भी हाइट मिलेगी, जो भी डिस्टेंस you will get, that will be the height of that। ठीक है। दूसरा ये बेस, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सबसे पहला फॉर्मूला आपको ये लगाना है। ये कब लगाना है याद रहेगा ना? जब आपको दो चीज़ें पता हो, एक तो आधार और दूसरा उस त्रिभुज की ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई वो होती है टॉप पॉइंट से नीचे की ओर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, बेस पे जो भी दूरी मिले वही है क्या? हाइट। अब आ जाइए अगले पॉइंट पे।
चलिए अगला चीज़ आ जाती है कि मान लिया पिछले वाले क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें दे रखी थी, एक तो ऊंचाई दे रखी थी, दूसरा क्या दे रखा था, बेस। अगर ऊंचाई और बेस दिया रहेगा तो आपको क्षेत्रफल पिछले वाले तरीके से निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी भी त्रिभुज में आपको तीनों भुजाओं की वैल्यू दे रखी हो, ये वैल्यू का मतलब आप समझ रहे हैं, सी का मतलब जैसे 2 सेंटीमीटर, बी का मतलब 1 सेंटीमीटर, ए का मतलब 2 3 4 जो भी सेंटीमीटर, अगर आपको इंडिविजुअल भुजाओं की वैल्यू दे रखी हो तो ये ए का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, बी का मतलब मान लिया 2 सेंटीमीटर, सी का मतलब 5 सेंटीमीटर, ए का मतलब 4 सेंटीमीटर। अगर एक त्रिभुज में हाइट और बेस ना देके सिर्फ भुजाओं की लंबाई दे रखी हो, याद रखिएगा, अगर किसी त्रिभुज में हाइट और बेस ना दे करके भुजाओं की लंबाई दे रखी हो तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज के बारे में। इस त्रिभुज के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो इस त्रिभुज का एक चीज़ होता है परिमिति, याद रखिएगा, एक चीज़ होती है क्या, परिमिति। इंग्लिश में बोलते हैं पेरी फेरी, क्या बोलते हैं, पेरी फेरी। पेरी फेरी का मतलब होता है परिमिति या परिमाप। कैसे निकालेंगे, टोटल कितनी भुजाएं दिख रही हैं, 3 भुजाएं दिख रही हैं, कौन कौन सी, ए बी सी। तो इस त्रिभुज की जो परिमिति होती है, याद रखिए, सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी और सी। ये जोड़ ही होता है त्रिभुज का पेरीफेरी या फिर परिमिति, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2s से। ठीक, याद रखिएगा, सबसे ज़रूरी ये 2s एक इमेजिनेशन है जिसका की वैल्यू का मतलब मैं आपको बात बताऊंगा। ये क्या दे रखा है पता है ना, ए बी सी, तीनों को जोड़ दीजिए, वो क्या मिलता है, त्रिभुज का परिमिति मिलता है, और वो बराबर होता है कितने के, 2s के। ठीक, अब अगर बोला जाए कि ये दो को इस पार से उस पार आप ले जाएं तो s बराबर हो जाता है, याद रखिए, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, याद रहेगा ना। s बराबर क्या हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, जहां इस s को बोलते हैं सेमी पेरी फेरी या अर्ध परिमित, याद रहेगा सबको आपको। तो मैंने आपको एक टर्म बताया कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में अगर तीनों भुजाओं की वैल्यू दे रखी हो तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, वो त्रिभुज का क्या आता है, परिमाप या परिमिति, सॉरी परिमिति या पेरीफेरी आता है। ठीक है, क्या आता है, पेरीफेरी आता है। तो इसका त्रिभुज का पेरीफेरी क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया, ए बी सी। उसको अगर हम लोग अपनी भाषा में बोले तो उसको मैंने लिख रखा है 2s के बराबर, जहां s क्या है, जहां पे s क्या है, सेमी पेरीफेरी या अर्ध परिमिति, जिसकी वैल्यू क्या होती है, इस 2 को इधर से इधर ले आ दीजिए तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2। आई होप कि आपको शायद समझ में आया हो, अगर ना समझ में आया हो तो आप फिर से बताइएगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा ना, ये s क्या है, s क्या है, सेमी पेरीफेरी या अर्ध परिमिति। 2s क्या है, परिमिति या पेरीफेरी। ठीक है ना, पेरीफेरी का मतलब पूरा का पूरा परिमाप, पूरे आस जितना भी लेंथ है पूरी लेंथ को मेजर कर दीजिए। ये कैसे निकाला जाता है जानते हैं, त्रिभुज को, अभी तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, अगर एक जगह से खोल के सीधी लाइन बना दीजिए तो लाइन की दूरी कितनी हो जाएगी, अगर इसको मैं कह रहा हूँ कि इसको आप ऐसे मोड़िए और इसको ऐसे मोड़िए, टोटल a प्लस बी प्लस सी, यही त्रिभुज का क्या होता है, परिमाप या परिमिति होता है। इसका हाफ वैल्यू ए बी सी प्लस बाई 2, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर क्या होता है, अर्ध परिमिति। अब आ जाइए, देखिए मुझे नहीं पता कि आपको किस हद तक समझ में आ रहा है, इसलिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको 200 लोग देखें कि 2000 लोग, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। लेट अस स्टार्ट। अब देखिए, परिमित हो गया, अर्ध परिमित हो गया, इसको आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। परिमित क्या हो गया, समझ में आ गया ना। अगर त्रिभुज की भुजाओं को एक तरफ से, किसी एक तरफ से खोल दीजिए तो आप देखेंगे कि इधर से ऐसे खोल के सीधे कर दीजिए और इधर से ऐसे खोल के सीधा कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा भाई, मैं कह रहा हूँ कि देखिए इस वाली भुजा को ऐसे बढ़ा दीजिए इधर से हटा के, तो ये क्या हो गया ए। इस वाली भुजा को यहाँ से बढ़ा के ऐसे खोल दीजिए तो ये क्या हो गया बी। तो टोटल इसका परिमित कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये होता है इसका परिमाप। अब आ जाइए अपनी बातों पे हम लोग फिर से आ जाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे त्रिभुज में जब तीनों भुजाओं की वैल्यू दे रखी हो तब आप कैसे निकालिएगा, तो उसी की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब अगर तीनों भुजाओं की वैल्यू दे रखी हो तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों, या हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र
फल। अच्छा, ये क्षेत्रफल क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको पता है? ये क्षेत्रफल इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि लेखपाल का काम ही है क्षेत्रफल का नाप करना। इसीलिए मैंने आपको, जब मैं ग्राम समाज पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं क्षेत्रफल के बारे में, मापन की डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज्ड इन दी मेजरिंग द एरिया, तो वो सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आ जाइए एरिया पे। एरिया पे अगर हम लोग बात करें तो जब कभी भी आपको तीनों भुजाओं को दे रखी हों तो आपका एरिया का फॉर्मूला याद रखिएगा, वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपको रटना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि समझा रहा हूँ, आपको इसे रटना ही पड़ेगा। रट डालिए, 2 बार लिख लिए, 3 बार लिख लीजिए, 10 बार लिख लीजिए, लेकिन आपको ये रटना ही पड़ेगा। एस क्या है? अर्ध परिमिति। एस की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये कुछ नहीं तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन ही समझिएगा, ये गुणा ही है, एक दूसरे के गुणा में है। ठीक है, तो ये आ जाता है एरिया कब? जब तीनों भुजाओं की अलग अलग लंबाइयां दे रखी हों तो। अब अगला केस आ जाइए। चलिए, अब मान लीजिए एक ऐसा त्रिभुज है। अब आपको याद यही रखना है, देखिए इससे ज़्यादा आपको नहीं दिमाग में रखना, इसी से अलग अलग चीज़ें डिराइव होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा त्रिभुज है जो कि समबाहु हो। समबाहु का त्रिभुज का मतलब मैंने आपको बता दिया था, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हों? बराबर हों, उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब मुझे सबसे पहले बता दीजिए, इस समबाहु त्रिभुज के एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3a/2 हो जाएगी, क्योंकि ए बी सी तीनों आपस में बराबर हैं, तो 3a/2 3a/2 हो जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आ जाइए, इसका अगर आप एरिया निकालेंगे तो इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको देखिए रटनी ही पड़ेंगी। अब आप उसमें ये मत करिए कि सर इसको बताइए ये कैसे आए, क्योंकि इसका डेरिवेशन कक्षा 8 वाले बच्चे पढ़ते हैं, हमें डेरिवेशन नहीं पढ़ना। जैसे मैं इंजीनियरिंग हूँ, एक तो होते हैं अप्लाइड वाले, अप्लाइड वालों को काम है थ्योरी पार्ट बना देना, हमारा काम है उसको अप्लाई करना। ठीक वैसे कक्षा 8 में बच्चे पढ़ते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लेकिन लेखपाल का काम है उस क्षेत्रफल को निकालना ज़मीन पे। ठीक है, तो वही हम लोग कर रहे हैं, उसको निकालना, उसको पढ़ने का काम नहीं है। तो आप अब उसको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसका फॉर्मूला ही आपको रटा होना चाहिए। तो याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का एरिया ऑफ कौन सा? समबाहु। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं आपको खुद बताना होगा। समबाहु त्रिभुज, हर बार मैं नहीं बता सकता, कुछ चीज़ें आपको भी बतानी पड़ेंगी। एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज होता है, याद रखिए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। कभी भी याद रखिए, सीधे सीधे फॉर्मूला दिया रहता है, आपको ऐसे ही निकाल के रख देना पड़ता है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसका एरिया कितना होगा? √3/4 गुणा ए स्क्वायर। ये क्या होता है? ये है एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज। अब अगली चीज़ पे आते हैं। अब इसी में मैं आपको त्रिभुज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए, एक होता है त्रिभुज के साथ सर्किल, वो मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको सर्किल पढ़ा दूंगा, तो मैं एक कंबाइंड लास्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा त्रिभुज के और सर्किल के। अच्छा, आप परेशान मत होइएगा, इसी में अभी मैं एक आपको एक्सरसाइज करा के यहाँ से तभी जाऊँगा। ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट कि इस क्वेश्चन पे, इस फॉर्मूले पे कैसे कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर से ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि उन 2000 लोगों में आते हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि सर इन चीज़ों को पढ़ा दीजिए। अब मान लीजिए एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी 3 अलग अलग भुजाएं हैं, आप सभी को दिख रही हैं। ये एक सामने त्रिभुज दिख रहा है जिसकी 3 अलग अलग भुजाएं हैं, एकदम साफ साफ समझिए। हमें क्या करना है, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है जिसकी 3 अलग अलग भुजाएं हैं। मैं कहता हूँ इसको हटा दीजिए अभी। इन त्रिभुज का मान लीजिए ए बी एक भुजा है, तो इस भुजा का मध्य बिंदु क्या होगा? मान लीजिए डी। ये BC एक भुजा है तो इसके मध्य बिंदु क्या होगा? मान लीजिए E। AC एक भुजा है तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? F। पक्का? AC का बीच वाला मिड पॉइंट क्या होगा? F। AB का मिड पॉइंट होगा D, BC का मिड पॉइंट होगा E। ये मतलब मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो अगर किसी त्रिभुज में 3 मिड पॉइंट इस तरीके से दिख रहे हों और उनसे एक और त्रिभुज मैं बना लूँ, दिख रहा है ना सबको? एक त्रिभुज बना था, उसके त्रिभुज में ही हमने एक और त्रिभुज बना लिया। परेशान मत होइएगा, सबकी एक्सरसाइज में कराऊंगा, पहले यहाँ कराऊंगा 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको अनसॉल्व या सॉल्व, पहले सॉल्व दूंगा फिर अनसॉल्व आपको दूंगा करने को। मान लीजिए आपके सामने एक त्रिभुज दे रखा है, उसके बीच में जिन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलकर हमने एक क्या बनाया? एक त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज का एरिया ऑफ
DEF। अब आप ये एरिया का साइन समझ लीजिए, ट्रायंगल ये एरिया का साइन यही होता है, याद रखिए। जब मैं कभी ऐसा लिख रहा हूँ उसका मतलब ये किसका साइन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना बराबर 1/4 गुणा एरिया ऑफ ABC ट्राइएंगल। याद रखिएगा, अगर एक त्रिभुज के हर भुजाओं के मध्य बिंदु से जुड़ने वाला एक छोटा सा त्रिभुज बनाया जाए तो उस त्रिभुज का एरिया पूरे त्रिभुज के एरिया का 1/4 भाग होता है। इस पे सीधे सीधे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि याद रखिए त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा ये बताइए, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होता है, ए स्क्वायर ना, पक्का ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एग्जाम में आता है, याद रखिए। त्रिभुज का एरिया, किसी भी समबाहु त्रिभुज का एरिया, या देखिए समबाहु त्रिभुज का एरिया में क्या दे रखा है, ए स्क्वायर दे रखा है। जहां ए क्या दिखती है, ए क्या थी, ए इसकी भुजाएं थी, ए इसकी क्या थी, भुजाएं थी, पक्का ना। तो अगर बोल रखा है कि किसी त्रिभुज, मान लीजिए अगर, अब ये आप एकदम रट डालिएगा, अगर दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात x अनुपात y हो, तो याद रखिएगा हो, तो उनके क्षेत्रफलों एरिया का अनुपात x² होगा। क्यों, क्योंकि अगर ए भुजा है तो इसका एरिया में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर। तो ये दिमाग में वैसे भी बिठा लीजिएगा कि अगर एक त्रिभुज है जिसका कि भुजा है ए, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के फॉर्म में। मतलब अगर दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात x/y हो तो उन त्रिभुजों के एरिया का अनुपात x² + s²/y²। त्रिभुज के क्षेत्रफल में एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर आ जाता है, ठीक है। वैसे मैंने क्लास 8th में इसे पढ़ा था, लेकिन मैंने फिर आपको बता दूं, क्लास 8th में हम इसे पढ़ते हैं, अब हमें इसे लगाना है ओरिजिनल लाइफ में, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए, एक होता है त्रिभुज। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक त्रिभुज के अंदर मैंने एक वृत्त बना रखा है। पहली चीज़ तो वृत्त आप समझ लीजिए, वृत्त एक ऐसा सर्किल, सर्किल का मतलब गोला, इसके एक केंद्र बिंदु से जब किसी भी तरफ एक लाइन डालें तो उसको बोलते हैं रेडियस या त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या या रेडियस। अगर इसे पूरा यहाँ से यहाँ मिला लें तो 2r बन जाएगा। कितना r बन जाएगा बता दीजिए, ये r और ये r मिलके 2r बराबर, इसको बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर या व्यास। तो आपको समझ में आया, एक सर्किल है, सर्किल का एक रेडियस है स्मॉल r, रेडियस का मतलब त्रिज्या, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r। अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि एक आपके सामने त्रिभुज दे रखा है, देखिए एक त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को छूता हुआ, ये टच करता हुआ बना हुआ है एक सर्किल जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। तो याद रखिएगा उस स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, याद रखिए ये सामने दे रखी है, उस वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा डेल्टा अपॉन s, जहां डेल्टा क्या है, त्रिभुज का एरिया, अपॉन s क्या है, सेमी पेरीफेरी या अर्ध परिमिति, मैं आपको बता चुका हूं, और r क्या है, रेडियस ऑफ दी सर्किल। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेल्टा आप अब याद रखिएगा, जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ते हैं तो डेल्टा का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। यहां पे देखिए सेम त्रिभुज बना है लेकिन अंतर क्या है, इसको याद रखिएगा, एक त्रिभुज के सभी भुजाओं को छूती हुई अंदर बने हुए वृत्त को बोलते हैं अंतःवृत्त या इनर सर्किल। एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी वर्टेक्स को, तीन वर्टेक्स ए बी सी, तीन वर्टेक्स हैं, तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ बाहर एक सर्किल बनाइए तो उसको बोलते हैं आउटर सर्किल। इस आउटर सर्किल का मान लीजिए रेडियस है कैपिटल R, तो और इसके अंदर जो त्रिभुज बना है उसके भुजाओं की लंबाई क्रमशः ABC है, तो याद रखिएगा R बराबर हो जाएगा ABC/4 डेल्टा, जहां डेल्टा फिर से क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, A क्या है, लेंथ, B क्या है, लेंथ, C क्या है, लेंथ, ठीक है ना।
ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं अक्सर और बहुत ज़रूरी से आते हैं। ये हो गया देखिए त्रिभुज का पूरा एरिया के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। कुछ भी कॉन्सेप्ट बचता है तो अगले वाली वीडियो में मैं क्या करूँगा, याद रखिएगा, अगले वाली वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 एक्सरसाइज इन्हीं की कराऊंगा। किसकी? एरिया ऑफ ट्रायंगल की, क्योंकि ये आपके सिलेबस का मुख्य हिस्सा है इसलिए, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और आपके लिए भी। थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, परेशान बिल्कुल मत होइए। इसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज का जितना भी एरिया होता है उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं पहले हम लोग वो करेंगे। उसके बाद हम लोग चतुर्भुज के न्यूमेरिकल का थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, फिर हम लोग वृत्त के थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, फिर तीनों को मिला के पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी क्रिटिकल किसी भी बॉडी का या किसी भी क्रिटिकल दिए हुए एरिया का कैसे हम लोग वो निकालते हैं, ठीक है, मतलब दिए हुए परिमाप का कैसा एरिया निकालते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।